वेद राय हरून के साथ आपका होस्ट ज़फ़र चौधरी हाजिर है। आज आपको महंगाई के बारे में बताएंगे कि एक हम आए हैं लाई वाला मोड़ पे, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है। पंप, बसों का अड्डा, कारों का अड्डा, होटल, सैनिटरी की दुकानें, स्पेयर पार्ट, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हर बंदा जो है ना महंगाई की वजह से बहुत परेशान है और रो रहा है। तकरीबन आइए हम कुछ मनाज़र दिखाते हैं कि यहाँ पर कमी होती थी। अभी देखें तो यहाँ पर इतना रश ही नहीं है। ये देखें, ये बेचारा मिस्त्री जो है ये दुकान बंद करके जो है ना महंगाई की वजह से जो है ना चला गया। कहता है कि कोई गाँव की नहीं आता। अभी हमारे दाएँ साइड से देखें तो ये एक दुकान है रिफ्रेशमेंट के लिए है, अहमद फास्ट फूड। अभी तक पता किया तो कहता है कि सुबह से कोई गाहक ही नहीं है। आगे पेट्रोल इतना महंगा है कि हमारी बाएं जानब देखें तो बिल्कुल गाड़ी जो है ना एक ये सांगला वाला जड़ा वाला रोड है पे है और बिल्कुल जो है ना खाली है, कोई सवारी नहीं। हमने ड्राइवर से पता किया जनाब क्या सोचते वाले सवारी, वो कहता है कि पेट्रोल महंगा है और कोई सवारी जो है ना है ही नहीं। ज़्यादातर लोग पैदल जाने पे मजबूर हैं, किराया बढ़ा हुआ है। अभी ये शुमाल की जानब देखें तो इधर फ्रूट की दुकानें हैं और ये सुबह से इसके पास एक गाहक आया। तो ये हाल है महंगाई का। अभी कुछ नाज़रीन से हम जानेंगे जिनको आप बराह रास्त दिखाएंगे कि उनके क्या व्यू हैं महंगाई के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं इस स्पेयर पार्ट वाले के एक मैकेनिक के पास है कि उनके क्या तासरात हैं इस महंगाई के बारे में। और ज़्यादातर लोगों को कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई से गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अभी जानते हैं इस भाई से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसफ। मोहम्मद आसफ, कब से काम शुरू कर रहे हैं? मुझे तकरीबन इधर 18 साल हो गए। 18 साल हो गए हैं। तो इधर तो बहुत रश होता था, अभी क्या सोचते हाल है, क्या आपके ख्यालात हैं इस बारे में? महंगाई इतनी ज़्यादा है कि किसी के पास के ये बात नहीं कि 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल डलवा रहे। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे इलाके को पता है कि सबसे ज़्यादा मेरी दुकान पे रश होता था मोटरसाइकिलों का, और इतना ज़्यादा रश होता था कि मैं रात को अल्लाह के रश में 12 बजे 1 बजे घर जाता था, सुबह 6 बजे आता था। अब इतना मंदा है जब से ये बेईमान और चोरों पर टोले की हुकूमत आई है ना, इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते थे महंगाई है, लेकिन महंगाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं महसूस होता था। अब सुबह मैं तकरीबन 6 बजे से आया हूँ और अभी एक कस्टमर आया और सिर्फ मैंने एक ये सीट पे कवर डाला, वो भी बहुत मुश्किल से इसको मैंने मुतमिन किया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। खान साहब थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इधर काम था, और ख़ास जब से ये आया ना चोर, ये कहते थे हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब भी ये आते हैं ना तकरीबन बचपन से ही मैं देख रहा हूँ, नहीं देखा कि किसी ने कोई काम सस्ता किया हो, लेकिन खान साहब ने बहुत अच्छा काम किए हैं, वो मुझे पसंद है। मैंने उनको वोट भी नहीं दिया था, लेकिन मुझे अफसोस बहुत होता है इस बात का कि खान साहब एक अच्छे लीडर मिले थे। और अभी आपका ख्याल है कि ये महंगाई जो है खान साहब के दौर में काम थी, जबकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि ये वो सारा किया जरा जो है ये PTI इमरान खान की हुकूमत का है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी आप वोट किसको देंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आखिरी सांस और खून का आखिरी कतरा भी खान साहब के साथ है, और मैं ये कहता हूँ कि चाहे आने वाली नस्लें भी आ जाए इनके, वो भी पाकिस्तान का कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपना इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि खान साहब ने गरीबों का बहुत साथ दिया है। उन्होंने अगर एक दिन मेरी दुकान बंद हो जाए तो पूरा 1 महीना मेरे हालात ठीक नहीं होते, और उन्होंने 3 साल स्मार्ट लॉकडाउन को भी कंट्रोल किया है और लोगों को 14,000 रुपये भी दिया, और उन्होंने मकान भी दिए हैं और रहायशगाह भी दी है। लाहौर में मैंने अपनी आंखों से देखा है, और शहरों में भी ये जो गरीब मजदूर मजदूरी करने जाते थे उनको राशन भी रात को मिलता था, तो उनको रहायश के लिए नहाने के लिए साबुन तक खान साहब ने दिया। लेकिन ये जब से आए ना, और ख़ास ये जो एक बड़ा चोर है ना, वो क्या नाम उसका, हमजा शहबाज, वो कह रहा था इंशाल्लाह मैं आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। जब 12 रुपये खान साहब ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी तो ये मरियम नवाज़ कह रही थी कि दिल पे पत्थर रख कर, और अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ मरियम नवाज़ से, वो एक औरत है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, सिर्फ इतना बता दे मुझे कि जब इन्होंने माशाल्लाह
150 रुपये से 250 रुपये पेट्रोल कर दिया, तो इसके दिल पे पत्थर कितना बड़ा है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, कल मैंने एक माँ को बच्चों के साथ रोते हुए और इतनी मजबूर माँ को देखा कि मेरी चीखें निकल गई हैं। मैं बहुत परेशान हो गया उसको देखकर कि जब से खान साहब आए हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, और वो माँ इतनी मजबूर थी कि वो एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई थी। और मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता, लेकिन मेरी यही अपील है कि खुदारा इस कौम पे ये जो बड़े लोग हैं ना, बड़ी गाड़ियों वाले, उनको सब्सिडी मिली है। ये जो गरीब लोग हैं ना, ये बहुत परेशान है। मेरी उनसे यही गुजारिश है हुकूमत से कि खुदारा इस मुल्क की आवाम और ख़ास ये जो गांव के लोग हैं ना, ये बहुत परेशान है और इनका कोई वसाइल नहीं है। शहरी लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो फिर भी कोई मुलाजमतें करते हैं या उनका कोई ना कोई वसाइल है, लेकिन गाँव वाले लोगों का कोई वसाइल नहीं है। मैं यही अपील करता हूँ कि हुकूमत से इस महंगाई का कुछ करे। अगर नहीं करना है तो अगर इनसे नहीं चलता था ये मुल्क, तो ये इन्होंने क्यों पंगा लिया। जी, उनका कहना है कि मैंने देखा वो जज्बात से और दुख से रो पड़ा है कि महंगाई इतनी कर दी है कि सांस लेना और जीना मुश्किल हो गया। खुदारा वो कहना है कि हमारी अपील है कि महंगाई जो है वो कम करें, उनको गरीब तबके को सुन लीजिए, उनका भी ख्याल करें। दावे तो वो इनका कहना है कि दावे तो आप करते हैं लेकिन काम जो है ना 1% का नहीं करते हैं। तो ज़्यादा इन सब की गुजारिश है कि जो है ना महंगाई जो है काइंडली आप प्रोजेक्ट को प्लीज़ जरूर करें, उसको दोबारा एक दफ़ा देखें, चेक करें कि गरीब के लिए क्या एक मुसाफिर बस है और ये तकरीबन बिल्कुल खाली 2.5 घंटे से खाली पड़ी है और कोई इसमें सवारी नहीं है। तो कोई सवारी नहीं है, बिल्कुल बस खाली पड़ी है। महंगाई की वजह से लोग जो है ना वो आना जाना लोगों का मुश्किल हो गया। तो बस का सवारी जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। अभी हम ड्राइवर से पता करते हैं कि उसके क्या तासरात हैं कि क्यों बस खाली पड़ी है। इतनी आबादी है और इतने लोगों का आना जाना है, तो रश बिल्कुल होता था पहले, अभी क्यों नहीं है। ड्राइवर से बात करते हैं कि क्या वजह है, सवारी क्यों नहीं है, महंगाई की वजह से है या क्या हिसाब किताब है, पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या नाम है आपका? जावेद। आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो क्या ख्याल है कि ये सवारी 3 घंटे से बस खड़ी है, एक भी नहीं है? सर देखिए, गवर्नमेंट ने तेल बहुत महंगा किया हुआ है, हर चीज़ बहुत महंगी है, जिसकी वजह से सवारी आ नहीं रही है, हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। अगर तेल थले आ जाए फिर लोग आ जाएंगे, और महंगाई थले आ जाए तो फिर लोग आएंगे और हम लोग भी खाएंगे। अभी तो सवारी भी नहीं है, तेल भी नहीं पूरा हो रहा। गवर्नमेंट पता क्या कर रही क्या नहीं कर रही। आपके ख्याल में ये महंगाई किस वजह से है? महंगाई तो गवर्नमेंट की वजह से है। अच्छा, ऐसे इनका कहना है कि महंगाई जो है ये मौजूदा हुकूमत की वजह से है, इन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी, हर चीज़ पेट्रोल महंगा किया हुआ, डीजल महंगा किया हुआ। तो रिक्वेस्ट है इनकी कि जो है वो प्राइस वाले के पास है, इसके पास एक गाहक भी नहीं है। और किराए जानते हैं कि क्या वजह इतने जो है ना रश होता था, गाहक क्यों नहीं आया। तो जानते हैं इस बारे में इसकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुकम्मल है भाई। ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और सुबह से कितने गाहक आए? सुबह से बहुत कम गाहक आए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अवाम के पास इतना गुंजाइश नहीं है कि वो ले सके। इनका कहना है कि अवाम के पास गुंजाइश नहीं है कि वो फ्रूट ले सके। देखें, ये बिल्कुल जो है ना रश ना होने के बराबर है। इतनी बड़ी आबादी है और कोई बंदा जो है ना इधर कोई बंदा जो है ना नहीं आया। इसकी वजह जानते हैं कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज है। क्या वजह है, पहले इतना रश होता था, अभी कोई गाहक नहीं तकरीबन? भाईजान महंगाई बहुत हो गई है, गेहूँ बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया। रोटी या क्या वजह है? कारोबार नहीं है। जी, उनका कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई की वजह से काफ़ी लोगों से राय जानी है और उनका यही कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और
उस पर कोई किसी किस्म का कोई हल नहीं हो रहा। तो इन सब की गुजारिश है कि जो है हुकूमत अपने बजट पे नज़रसानी करे और कुछ न कुछ अवाम को रिलीफ दे। तो कैसी लगी वीडियो हमारी इतना ट्रू स्टोरी विद राय हारून, हमारी वीडियो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ट्रू स्टोरी विद राय हारून के साथ, और अपनी आने वाली राय से आगाह करें। शुक्रिया।